हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं अकबर और हरकाबाई के बारे में। हम लोग ये जान चुके हैं कि हुमायूं के मरने के बाद जो मुगल एम्पायर का नेक्स्ट राजा बनता है अकबर बनता है। अकबर हरकाबाई से शादी करता है। ये सारी कहानी पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। अब ये राजा बनता है, उसके जस्ट बाद जो भी बैटल लड़ता है पूरे अपने जीवन में, जो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ता है उस बैटल के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा बैटल लड़ा था और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है और कब लड़ा था, सारी कहानी और किसके किसके बीच में हुआ था, ये सारी कहानी इस लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। याद रखिएगा, बैटल फर्स्ट राजा बनने के साल ही 1556 ईस्वी में राजा बनता है और उसी समय एक बैटल लड़ता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी में होता है जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी को समाप्त करता है और मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करता है 1526 ईस्वी में। उसी पानीपत में दूसरा बैटल होता है जो कि अकबर लगता है। बाबर याद रखिएगा 1526 ईस्वी में, और 1556 ईस्वी में एक दूसरा बैटल होता है उसी जगह पानीपत में ही, और इसका नाम दिया जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। याद रखिएगा, इस पे मैं सेपरेट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। हर बैटल पे जो 4 बैटल है इस पर सेपरेट लेक्चर पढ़ाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि हेमू कौन था, अकबर के बारे में कुछ बातें और ये जगह कहाँ है, सारी कहानी। ठीक है, तो पहला यह इसमें याद रख लीजिए कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। फर्स्ट कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था 1526 वाला? तो हम लोग जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और वहाँ पे लोदी डायनेस्टी समाप्त होता है। उसके बाद में हम लोग से जाने थे कि हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं राजा बनता है और फिर 1540 में बैटल ऑफ कनौज के बाद में भगा देता है। कौन? तो हम लोग जानते हैं शेर खान भगाता है और उसके बाद 1555 ईस्वी में वापस आता है। बैटल ऑफ सरहिंद के बाद फिर से मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश हो जाता है। 1556 ईस्वी में मर जाता है और फिर अकबर राजा बनता है। तो फर्स्ट बैटल यहाँ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। याद रखिएगा, ये जो बैटल होता है ये सम्राट हेमूचंद्र विक्रमादित्य के बीच होता है अकबर के आर्मी के साथ। अकबर उस समय कितना साल का? लगभग याद रखिएगा 13 ईयर्स का होता है। ठीक है, कहीं 14 ईयर, तो आप मिला लेंगे। जो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था। कब हुआ था अकबर का जन्म? तो 1542 में हुआ था। पिछले लेक्चर में हम लोग बात करें हैं। ठीक है, तो इससे आप एज खुद से निकाल लेंगे। तो सम्राट हेमू विक्रमादित्य के बीच और अकबर के आर्मी के बीच में ये बैटल होता है। ठीक है, उस समय याद रखिएगा अकबर तो बहुत छोटा था, इसलिए जो कमांड कर रहा था वो बैरम खान कमांड कर रहा था इस बैटल को। बैरम खान कौन था? तो हम लोग जानते हैं एक कमांडर था। किसका? हुमायूं के टाइम पर भी एक कमांडर था। उसके बाद जब अकबर राजा बना तो उस समय गाइड जो करने वाला था अकबर को वो बैरम खान ही था। 1560 ईस्वी में बैरम खान को अकबर जो है रिटायर कर देता है। बैरम खान को अन्य लोग मार देता है। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इतना याद रखिए कि 1560 ईस्वी में इंडिपेंडेंट राजा बनता है। पहले 1556 से लेकर 1560 के बीच में जो भी काम करता है अकबर वो सजेशन लेता है किससे? बैरम खान से लेता है। ठीक है, जो भी कमांडर वाले काम होते हैं। लेकिन 1560 ईस्वी में बैरम खान को रिटायर करता है। उसके बाद खुद का अपना राज चलाने लगता है। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद सेकेंड बैटल हम लोग बात करेंगे जो कि बैटल ऑफ थानेश्वर होता है। थानेश्वर का युद्ध होता है जो कि 1567 ईस्वी में हुआ था। 1567 ईस्वी में 1567 में ये बैटल होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा इस समय सिर्फ अकबर है जो कि कमांड कर रहा है। ग्रुप ऑफ सन्यासीस, ये सन्यासीस कौन है? जब बैटल हम बात करेंगे तो उसमें आपको सिखाएंगे कौन सा सन्यासी है। सारी बैकग्राउंड में ही हम लोग समझ लेंगे कि क्या क्या सारी कहानी चल रही है। तो इसमें याद रखिएगा कि अकबर और ग्रुप ऑफ सन्यासीस के बीच में ये बैटल होता है। ठीक है, एक कहानी कब? थानेश्वर वाला कब होता है? 1567 ईस्वी में। ठीक है, 1567 में ये होता है। जस्ट कुछ दिन के बाद बैटल ऑफ तुकारोई होता है। कौन सा? बैटल ऑफ तुकारोई 1575 ईस्वी में। याद रखिएगा, फर्स्ट 1556, फिर 1567, फिर 1575 ईस्वी में एक बैटल होता है जिसका नाम है तुकारोई। तुकारोई जगह का नाम है। बैटल ऑफ तुकारोई, याद रखिएगा तुकारोई का युद्ध जो कि किसके किसके बीच में होता है? तो अकबर और सुल्तान ऑफ बंगाल और बिहार और बंगाल का सुल्तान के बीच में होता है। अब यहाँ का सुल्तान कौन था? जब बैटल करेंगे तो वही बात। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर और सुल्तान ऑफ कौन से? बंगाल और बिहार। उस समय सुल्तान जो हुआ करता था उसके बीच में बैटल होता है।
उसके बाद लास्ट बैटल याद रखिएगा जो कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे वाले क्वेश्चन है। तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये कब हुआ था याद रखिएगा, ये 1576 ईस्वी में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, ठीक है, 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो राजा मान सिंह, याद रखिएगा राजा मान सिंह ये एक हिंदू थे, लेकिन लड़ किसके तरफ से लड़ रहे थे, तो मुगल के तरफ से, मतलब अकबर के तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि अकबर का पॉलिसीज कुछ इस तरह से सेकुलर टाइप का था। पहला चीज़ ये टूअर तो इस्लाम था, लेकिन ये क्या कह सकते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता था दूसरे धर्म के लिए भी। तो इसलिए यहाँ याद रखिएगा हिंदू भी इसके दरबार में बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ राजा मान सिंह जो है एक मुगल एम्पायर से की तरफ से लड़ते हैं, और इधर सामने से राणा प्रताप सिंह होते हैं जो कि मेवाड़ से हैं। मेवाड़ कहाँ पे हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है, तो वहाँ से ये दोनों के बीच में होता है। ये जो बैटल होता है दोनों राजपूत के बीच में होता है, और याद रखिएगा होता तो मुगल के लिए होता है, लेकिन लड़ कौन रहा था, तो दोनों राजपूत आपस में लड़ रहे होते हैं। तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखने पड़ेंगे। इस सारी बैटल को याद रखने के लिए एक सिंपल सी तरीका होता है, उसको याद रख लेंगे तो सारी कहानी आपको याद हो जाएगी। क्या याद रखना है, देखिएगा यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखिए इसी बात को याद रखिएगा। क्या है, दोबारा पानी थाम कर तू का रोई हती। एक भोजपुरी में ऐसे बोला जाता है कि पानी थाम कर, किसी जगह का पानी थाम कर और खुद ही रोने लगना, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पानी थाम कर तू का रोई भरी, मतलब तुम क्यों रो रहे हो पानी थाम करके। तो इसको ऐसे हम लोग इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं। देखिए दोबारा पानी थाम कर, जैसे लग रहा होगा पहले भी एक बार और रोका होगा, फिर दोबारा पानी को रोक लिया है। उसके बाद क्या हुआ, थाम कर तू का रोई, मतलब तुम क्यों रो रहे हो, तू का रोई हथी, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब तू क्यों रो रहे हो, इसका सारी कहानी याद रखिएगा। दोबारा मतलब याद रखिएगा सेकेंड मतलब द्वितीय, पानी मतलब पानीपत, तो द्वितीय पानीपत को आपको याद रखना है। तो कौन सा, द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। थाम कर, थाम मतलब याद रखना है थानेश्वर, ठीक है, थाम मतलब थानेश्वर याद रखना है, जो कि 1567 ईस्वी में ये बैटल होता है। उसके बाद तुकारोई तो बैटल ही नाम है, तो बैटल ऑफ तुकारोई या तुकारोई का युद्ध जो कि 1575 ईस्वी में ये बैटल होता है। हाथी मतलब याद रखिएगा हल्दी घाटी, जो कि 1576 ईस्वी में होता है। इतना ही इंपॉर्टेंट बात जो कि बैटल्स है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे जो अकबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये पिलग्रिम टैक्सेस हटाए थे, बहुत सारे टैक्सेस हटाए थे, नए नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ पे। तो पहले जो इंपॉर्टेंट बैटल को छोड़ करके पहले अकबर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उस बारे में हम लोग करेंगे। उसके बाद इसका सेकुलर क्या क्या पॉलिसी था उस तरह से हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा बिल्डिंग बनाया था, कौन कौन सा बिल्डिंग को बिल्ड किया था, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, उस बारे में सेपरेट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद फिर से हम लोग एक एक बैटल को करेंगे, ताकि ये अकबर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जहांगीर की तरफ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।